और आज मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ। रांची के लालगंज गांव के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है तो बहुत ही चर्चित चेहरा है संजीत सिंह जी का नाम, जो कि मैं इससे पूछना चाहता हूँ कुछ बात कि चुनावी प्रक्रिया जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे प्रतिनिधियों के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्हीं में से एक बहुत चर्चित चेहरा संजीत सिंह जी हैं, उनसे कुछ बातें पूछना हूँ। सर, आपने पहले राष्ट्र सेवा किए हैं, उसके बाद से समाज सेवा के लिए आए हैं, तो क्या जरूरी पड़ गया कि राष्ट्र सेवा के बाद समाज सेवा आने का? देखिए, राष्ट्र सेवा किए हैं, उसके बाद समाज सेवा की हैं। देखिए, हम लोग फौजी आदमी हैं और फौज में पहले जो हम लोग करके आए हैं, यहाँ आने के बाद बहुत कुछ विलोम शब्द देखते हैं जी, क्योंकि हम जिसको सुरक्षा करते हैं और यहाँ आकर हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार पड़ा हुआ है। तो राष्ट्र सेवा में एक डिसिप्लिन मैनेज होता है, लेकिन राजनीतिक या समाज सेवा में डिसिप्लिन के मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कैसे आप मैनेज कर पाइएगा? हमारे लिए बहुत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन के द्वारा राजनीतिक में भी मैं आऊँ और एक सबसे अलग कार्य करके राजनीतिक को मैं प्रूफ दूँ कि नहीं, राजनीतिक में भी सिस्टम से कार्य हो सकता है। 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उसमें भी आप एक बहुत बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं। किसी पार्टी के तहत देखा जाए तो, या देखिए, 15 प्रत्याशी है, सब मेरे भाई बहन हैं, सबका हक है ग्राउंड में आने का, सबका हक है अपना नसीब आजमाने का। उसी तरह मैं भी आजमा रहे हैं। अब जनता के बीच जा रहे थे, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता हमें दिल से चाह रहा है और जनता इसलिए नहीं चाह रहा है कि मैं प्रत्याशी हूँ, जनता इसलिए चाह रहा है कि इस प्रत्याशी से पहले मैं बहुत ऐसा कार्य किया जी, जो ये 15 प्रत्याशी में किसी का चेहरा नहीं है। ये तो देखा जा रहा है, बहुत बड़ा चेहरा है, इसी की वजह से तो काम के ऊपर हमें जनता देख रहा है कि हमने काम किया है। हम 5 साल पहले से इसमें लगे हैं, 6 साल पहले से लगे हैं, हर समय। आज तो मान लीजिए हम जो भी कर रहे हो सकता है राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन इससे पहले जो मैं कार्य किया उसमें तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, तो सामाजिक मुद्दा में आ जाता था। तो सामाजिक मुद्दा ही आज हमें जनता को प्यारा बना रहा है। तो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसमें जनता सवाल पूछ रहा होगा कि हम वोट देकर जिता रहे हैं आपको, उसके बाद से तो आप जनता से मुकरिए तो नहीं गा? जनता पहले नंबर के हमसे ये बात पूछिए नहीं रहा है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो जनता एक ही चीज़ बोला है कि भैया, बहुत दिन में आपको देखा, आज मेरे पास आया, बहुत अलग प्रकार के खुशी हो रहा है, क्योंकि जनता को ही पता है कि कौन करने वाला। पूछा उससे जाता है जिस पर शक होता है। जो राजनीतिक में आने से पहले कार्य कर चुके हैं और करे रहे हैं, हमसे आज तक कोई जनता ऐसा नहीं पूछा कि आप काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि जनता को पता है कि ये काम करने वाला ही आदमी है। आपके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाएं के सही शुरू से हम कद्र किए हैं, खासतौर से सामूहिक शादी जो बच्ची को करवाते हैं, जो हम सामूहिक शादी करवाते हैं हर साल के भांति। तो कहने के मतलब एक बड़ी ही महिलाएं के मतलब सहयोग मिलता है कि ये काम सबसे अच्छा होता है। आपके क्षेत्र में महिलाएं अभी भी अशिक्षित महसूस कर रही है, तो उसके शिक्षा के लिए क्या योगदान दीजिएगा आप? देखिए, शिक्षा के लिए महिलाएं अशिक्षित इसलिए है कि ग्रामीण एरिया में जो है हमारा एजुकेशन का अच्छा व्यवस्था नहीं। जो भी स्कूल है, जो भी टीचर का आने जाने का टाइम टेबल सिस्टम है, वह बहुत ही मतलब आज भी हम लोग राजधानी रांची में रहते हैं, पर एजुकेशन के मामले में जो होना चाहिए वो नहीं है। चुनाव जीतने पर एजुकेशन के मामला में आप डेवलप करिएगा, कोशिश मेरा रहेगा। आज भी हम BIT मिश्रा के पास गए थे, उनका डायरेक्टर से सबसे हम भेंट कर आए हैं और उनका कहना है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा बड़ा कॉलेज और इंस्टीट्यूट पड़ा हुआ है और इस क्षेत्र का आदमी कॉलेज के इर्द गिर्द विकसित नहीं हो रहा है, कारण कि उनसे हम तालमेल करना चाहते हैं, उनको हम सहयोग करना चाहते हैं, पर ग्रामीण सहयोग ले नहीं रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा बड़ा बड़ा जो संस्था है उनसे तालमेल कर ग्रामीण को हम एजुकेशन के लिए अच्छा से अच्छा सहयोग करें। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस एरिया में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अभाव है। स्वास्थ्य के अभाव है, कारण कि देखिए, एजुकेशन जहाँ कम होता है वहाँ हर चीज़ दिक्कत होता है। बात समझिए, जहाँ एजुकेशन की कमी होगा वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी कमी होता है, हर विकास की कमी होता है, बहुत कुछ कमी होता है। तो पहला हमारा प्रायोरिटी एजुकेशन पे ही रहेगा। एजुकेशन का अगर डेवलप करेंगे तो स्वास्थ्य अपूर्ति सब कुछ ठीक हो जाएगा। निश्चित रूप से आप जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। आने वाला समय में जनता आपको